हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे टेक्नीशियन एएलपी के फिजिक्स के पार्ट 2 अदिश और सदिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दोस्तों देखिए, एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? एक अदिश राशि। अदिश राशि वैसे राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। अगर दिशा मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन होगा जो अदिश राशि है। तो संवेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। लेकिन दोस्तों कार्य एक अदिश राशि है। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। कार्य का सूत्र होता है बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। W बराबर एफ एस कोस थीटा को हम लोग कहते हैं कार्य, मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। दो सदिशों सदिश इतना और इतना 4IG 7J 2IG को जोड़ना है। तो सर इसको अगर आप जोड़ते हैं तो इसका कुल परिणाम अगर हम कहें तो अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर, तो आई वाला आई कैप, आई से आई जुटेगा तो 6I हो जाएगा कैप, 7 और 3 कितना होगा 10 जे कैप, सब पे कैप होगा, कैप छूटा हुआ है। ये आपको ए प्लस बी का योगफल आया। अब इसका परिणाम निकालना है, तो परिणाम निकालने के सूत्र होता है दोस्तों रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 136। कितना हो जाएगा रूट अंदर 136। ये दोनों का योग कर दिया गया है। दोस्तों सदिश राशि के उदाहरण बताइए, निम्न में कौन सदिश राशि है। दोस्तों बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, जबकि लंबाई अदिश है। स्केलर वेक्टर मतलब हाँ स्केलर, आवृत्ति, घनत्व, ये तीनों के तीन क्या है सर अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि। अदिश राशि के उदाहरण क्या है, निम्न में कौन सा अदिश राशि है। तो तापमान अदिश राशि है। क्या है देखिए, सातों के सातों भौतिक राशि, 7 भौतिक राशियां मूलभूत भौतिक राशियां हैं जो सातों के सातों अदिश राशि हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मोल, ये सभी अदिश राशि हैं। किसी सदिश का घटक हो सकता है, तो किसी सदिश का घटक सदिश के परिणाम के बराबर या इससे कम होता है। इसका कोणीय विस्थापन क्या होगा दोस्तों, कोणीय विस्थापन के साथ कोणीय संवेग का मान है। तो आप जानते हैं कि P बराबर mv होता है। क्या होता है mv। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कोणीय संवेग बोला है तो L बराबर हो जाएगा वेक्टर R गुने वेक्टर V। तो यहाँ क्रॉस गुना निकलेगा, डॉट गुना नहीं क्रॉस गुना निकालना होगा। तो जब क्रॉस गुना निकालोगे दोस्तों, तो क्रॉस गुना आपको निकालिएगा तो आएगा -18I कैप प्लस 13J कैप -2K कैप। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सदिश इतना y अक्ष पर प्रक्षेप होगा। तो दोस्तों जब इसका प्रक्षेप निकालने चलिएगा तो देखिए 3I कैप है, 4K कैप, इसे x अक्ष कहते हैं, इसे y अक्ष कहते हैं, इसे z अक्ष कहते हैं, इसे I कैप कहते हैं, इसे J कैप कहते हैं और इसे Z कैप कहते हैं। क्या कहते हैं सॉरी,
इसे के कैप कहते हैं। क्या, इसे के कैप का पढ़ा जाता है। एक्स अक्ष को हम लोग आई कैप कहते हैं और वाई अक्ष को जे कैप कहा पढ़ते हैं और इसे के कैप पढ़ते हैं। इसमें सर देखिए, तो वाई अक्ष मतलब जे कैप का मान नहीं दिया हुआ है, तो जे का गुणांक शून्य होगा, इसलिए वाई अक्ष पर इस वेक्टर का प्रक्षेपण जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि इसमें जे कैप का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश राशि है? निम्न में किस समूह में सभी राशियां सदिश राशि है? तो दोस्तों कार्य, देखिए कार्य जो है ना एक अदिश राशि है, तो ये तो होगा नहीं। कार्य ऊर्जा अदिश राशि है, बल सदिश राशि है। चाल त्वरण वेग, दोस्तों चाल जो है अदिश राशि है, चाल क्या है, अदिश राशि है। वेग त्वरण बल, यह तीनों के तीनों क्या है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। अब इसमें देखिए उष्मा विद्युत धारा प्रकाश, यह तीनों के तीनों क्या है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो सिर्फ सदिश राशि है। फिर से अगर आपको बता दें, कार्य ऊर्जा अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, उष्मा अदिश राशि है, विद्युत अदिश राशि है, याद रखिएगा। द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? द्रव्यमान और वजन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो द्रव्यमान और वजन, देखिए द्रव्यमान और वजन दोनों में फर्क है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, वजन एक सदिश राशि है। यहाँ देखिए द्रव्यमान और वजन का आपका उदाहरण दिया है। द्रव्यमान वस्तु में द्रव्य की मात्रा का एक मूलभूत मापक है और वजन किसी वस्तु के भार वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है। वजन न्यूटन में मापा जाता है, मतलब भार को किस में मापा जाता है, न्यूटन में। इसे किलोग्राम और ग्राम में मापा जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के आधार पर भिन्न या परिवर्तन होता है, लेकिन वजन का स्थान आधार पर बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, दो सदिश के अन्वय गुणनफल से परिणामी सदिश क्या प्राप्त होता है? दोस्तों जब दो सदिश को गुना किया जाता है, वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी, वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी गुना किया जाता है, तो इसका परिणाम भी वेक्टर ही आता है। क्या आता है, वेक्टर ही आता है। तो दोनों सदिशों वाले तल के लंबवत होगा। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश है तो सही संबंध बताइएगा। दोस्तों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए प्लस बी, दोनों का संबंध आपस में बराबर होगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में बताइए कौन सदिश राशि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों विस्थापन एक सदिश राशि है। क्या है, विस्थापन क्या है, समय अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि। लेकिन विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन न्यूनतम लंबाई होती है, किसी न्यूनतम लंबाई होती है, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ता है। दोस्तों अदिश राशि के उदाहरण बताइए। दोस्तों तो विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है दोस्तों, विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा में दिशा की आवश्यकता होता है दोस्तों, लेकिन यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है, यही कारण से अदिश राशि है। यह सदिश के त्रिभुजाकार नियम का पालन नहीं करता है, जबकि बीजगणितीय नियम का पालन करता है। निम्नलिखित में वेक्टर राशि, वेक्टर मतलब सदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है F बटा Q, F बटा Q। निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? बल दाब त्वरण वेग। तो क्या होगा दोस्तों, दाब। क्या होगा, दाब। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, पास्कल।
निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही कथन है? तो यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी राशि एक सदिश राशि नहीं है? तो कार्य एक सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन, बल, बल आघूर्ण, गति, त्वरण, वेग, ये सब क्या है? अदिश राशि है। निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है दोस्तों? ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण। तो दोस्तों ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। यदि इतना है तो बी का परिणाम है। परिणाम निकालने का सूत्र होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे परिणाम आप निकाल दीजिएगा दोस्तों। चार स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 16 प्लस 36 प्लस 4, 40 क्या आ जाएगा? 56, रूट 56। यदि यार क्या हो गया? यदि सदिशों का गुणनफल सदिश के अदिश गुणनफल का रूट 3 गुना है तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा? दोस्तों देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है सदिशों का गुणनफल अदिशों के गुणनफल के रूट 3 गुना के बराबर है। मतलब सदिश ए बी साइन थीटा बराबर रूट 3 ए बी कोस थीटा, यह अदिश का फॉर्मूला होता है और यह सदिश के है। तो यहां से आपको ए बी से भी कट जाएगा तो साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर रूट 3 होगा। अब टेन तो इतना क्या हो जाएगा? टेन। तो रूट 3 किसका मान होता है? 60 का। तो कितना होगा? 60। वेक्टर राशि का उदाहरण बताएं। वेक्टर मतलब होता है, वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि। क्या होता है? सदिश राशि का उदाहरण बताना है। तब वेग दोस्तों, वेग जो है ना, वेग सदिश राशि, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी सही होगा। इनमें कौन सी सदिश नहीं है? इनमें कौन सी सदिश नहीं है? तो दोस्तों शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो बल जो है यह अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों बलाघूर्ण एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? सॉरी, सदिश राशि है। एक कैसा राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। सदिश राशि है। बाकी ये तीनों क्या है? अदिश राशि। निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय प्रेरकत्व के बारे में सही कथन है वो बताएं सर। तो चुंबकीय प्रेरकत्व इस ऊर्जा को भंडारित करने के लिए की क्षमता होता है। तो यह एक अदिश राशि है। क्या है? यह एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि कौन सी है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। दोस्तों आपको बताएं अभी कि सातों के साथे मूलभूत भौतिक राशियां मतलब आधारी राशियां जो है ना, वो सभी अदिश राशि हैं। सभी शून्येतर सदिश क्या कहलाते हैं? सभी शून्येतर सदिश क्या कहलाते हैं? तो पूर्ण सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो शक्ति अदिश राशि है। कैसा राशि है?
निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। बाकी विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत अभिवाह, ये सभी क्या है दोस्तों? तो सभी अदिश राशि है। लेकिन विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि मतलब सदिश की मात्रा नहीं है? तो यहाँ पे हमें चाल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चाल। 28 की क्या होगा? चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। वेक्टर राशि का उदाहरण बताएं। सदिश का उदाहरण बताइए। सदिश का उदाहरण बताइए। तब वेग एक सदिश राशि है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? डी में है। तो 29 की क्या हो जाएगा? डी। अदिश, अदिश को स्केलर कहते हैं। फंक्शन की प्रधानता का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो सदिश फंक्शन होता है। क्या होता है? तो ये रहा आपको इंपोर्टेड क्वेश्चन सदिश और अदिश का। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा।